हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भारत के ईमानदार लोगों को पहली बार प्रीमियम मिला है। मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके मन में मौजूद सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। नमस्कार, इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और पिछले कुछ दिनों से देश में जो कुछ हो रहा है वो सब आप जानते हैं। जो तस्वीरें आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी वो तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। और हंसी मजाक में लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले चेक बाउंस होते थे, अब कैश बाउंस हो रहा है। 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं और नए नोटों के लिए पूरे देश में इस वक्त लोग लाइन में भी लगे हुए हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन ये एक आर्थिक क्रांति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस वक्त आज के दिन अगर किसी एक व्यक्ति से आप बात करना चाहेंगे तो वो व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा। इसलिए हमारे साथ अरुण जी इस वक्त हैं। आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे वो भी हम पूछेंगे और आगे रोड मैप क्या है उसके बारे में भी पूछेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 1.5 दिन हुआ है अभी इसको इम्प्लीमेंट हुए, अभी तक आपके पास लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं, अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है और आपको क्या फीडबैक मिला है पूरे देश से? देखिए, जिन लोगों के पास कैश था और वो कैश कानूनी था, स्वाभाविक है कि वो कैश को बैंक में जमा कराए और आगे का जो खर्चा है चेक के माध्यम से करे, जिसके पास कार्ड है वो कार्ड के माध्यम से करे। और हमें ये उम्मीद थी कि ये कैश बैंकिंग सिस्टम में आएगा। जी, कुछ लोग परचून के खर्चे के लिए थोड़ा बहुत कैश जेब में रखना चाहते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं कि जिसके लिए हम 4000 रुपया पर डे दे रहे हैं एक्सचेंज में, और बैंक में से आप विड्रॉ करना चाहें तो 10,000 रुपया एक दिन में विड्रॉ कर सकते हैं, एक सप्ताह में 20,000 कर सकते हैं। हमने पूरे पोस्ट ऑफिसेस जो लाखों की संख्या में हैं, बैंक्स 1.25 लाख ब्रांचेस, एटीएम्स 2 लाख, जिनमें से बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि उनको आपको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। पहले वो पुराने नोटों के लिए कैलिब्रेटेड थे, अब छोटे साइज के नोट के लिए कैलिब्रेट हो रहे हैं। अभी उनमें ज्यादा 100 के नोट हैं एटीएम्स में। कुछ दिनों में धीरे धीरे 500 और 2000 के नोट भी उसमें आ जाएंगे। अभी पूरा बैंकिंग सिस्टम और पोस्ट ऑफिस सिस्टम और एटीएम से कितना पैसा गया इसके तो डेली फिगर्स आते हैं। कल रात को स्टेट बैंक के आंकड़े आए थे और स्टेट बैंक लगभग 25% बैंकिंग कैपेसिटी इस देश की स्टेट बैंक की है। और जो डिपॉजिट्स और एक्सचेंज स्टेट बैंक में हुआ वो कल रात तक लगभग 32,000 करोड़ का था। तो उसको 4 गुना लगा लीजिए, तो अंदाजन उस मात्रा में अब एटीएम, पोस्ट ऑफिसेज ये मिलाकर, और हमने पर्याप्त कैश रिजर्व बैंक ने पूरी इस व्यवस्था में डाला हुआ है इसलिए। और टाइम 30 दिसंबर तक है और इसकी शुरुआत में ही इतनी अधिक संख्या में लोग आए हैं और सबको पैसा मिल रहा है। अब थोड़ा तकलीफ होती है कि आपको, जिसका हमें खेद है कि वेट करना पड़ेगा। अगर आप 4 दिन बाद आएंगे तो कम वेट करना पड़ेगा, इसलिए पैनिक ज्यादा ना करें। तो मैं मानता हूं कि बड़ी मात्रा में ये जो 14 लाख करोड़ रुपए के हाई डिनोमिनेशनल नोट्स हैं, शाम को हम फिर भी असेस करेंगे कि कितने पहले 2 दिन में ले गए, और अच्छी मात्रा में अगर 2 दिन में ले गए तो उतनी ही संख्या फिर घटती जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि इसमें ज्यादा लोग वो आ रहे हैं जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। जो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा क्यू में नहीं लगना पड़ता। जो उस कैश में से विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपया, उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। हालांकि वॉल्यूम मनी का बहुत सीमित है ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज में। ये क्यूज जो आप देख रहे हैं अधिकतर एक्सचेंज के लिए क्यूज हैं, जिनको जेब में रखने के लिए स्वाभाविक खर्चे के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, और वो भी हम लोग समझते हैं। तो इसलिए बैंक के लोग आधी आधी रात तक इसका प्रयास कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था को वो सफल बनाने का प्रयास करें। 1.5 दिन के बाद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इज ही अ रिलैक्स्ड मैन और यू आर अंडर स्ट्रेस? देखिए, पूरे देश में कोई एक भी घटना नहीं हुई। छोटी मोटी तकलीफ लोगों को निश्चित रूप से वेट करने की हुई है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो किया है मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और देश को इससे लाभ होना है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था स्वच्छ बन जाए
टैक्सेशन सिस्टम में चली जाए, बैंकिंग के माध्यम से चली जाए, फॉर्मल जीडीपी का साइज बढ़ जाए, और जो जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा वो भी तो इस देश के गांव और गरीब के लिए इस्तेमाल होता है, उसको क्यों कम किया जाए? एक सवाल जो सब पूछ रहे हैं वो ये है कि 500 और 1000 रुपए का जो नोट था वो अपराधियों का, काला धन वालों का, ड्रग टेररिस्ट, इनका मनपसंद नोट थे ये, और आप 2000 रुपए का नोट और ले आए। देखिए, आपको फंक्शनल ईज भी रखनी है। एक तो अगर रिप्लेसमेंट जैसे हम कर रहे हैं, उस रिप्लेसमेंट में अगर 2000 का ना हो और सब छोटी करेंसी में देने पड़े तो रिप्लेसमेंट में और बहुत तकलीफ होती है। रिजर्व बैंक का तो ओरिजिनल सुझाव 5000 10,000 का था, वो सरकार को स्वीकार नहीं था, तो इसलिए 2000 के कुछ रहेंगे। और ये भी आपको रिप्लेसमेंट की ईज के लिए रिजर्व बैंक ने सजेस्ट किए हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, जो आज से 15 साल पहले 1000 में आ जाता था, आज उसकी कीमत कितनी है, ये सब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और सब सुझावों के बाद आरबीआई ने सजेस्ट किया, जो सरकार ने स्वीकार किया। ये कदम वाकई क्रांतिकारी है। इतने दिन से इस देश में और भी सरकारें आई लेकिन कोई कर नहीं पाया। ये आइडिया आया कैसे और ये आइडिया किसका था? देखिए, ब्लैक मनी के खिलाफ मूवमेंट हो, ये एक डिमांड रही है। अडवाणी जी ने यात्रा की, बाबा रामदेव ने पूरा आंदोलन किया, अन्ना हजारे के आंदोलन का भी एक ये मूल हिस्सा रहता था। और बाबा रामदेव इसको बार बार कहा करते थे कि स्मॉल करेंसी डिनोमिनेशंस में जाइए, प्लास्टिक करेंसी की तरफ जाइए। और वो उदाहरण विदेशों का देते थे, जैसे लोग, अब इंग्लैंड में सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है, यूएस में $100 का है, तो इसलिए इस तरह के वो उदाहरण देते थे। लेकिन हिंदुस्तान में केवल एक कदम उठाने से यह समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2.5 वर्षों में मोदी जी ने जो नीति दी, जो हमारा मंत्रालय जिसको लागू करता है, पहला काम हमने किया, जनधन के अकाउंट खोले ताकि हर भारतीय का बैंक का खाता हो। आज मनरेगा के वर्कर को भी पैसा चेक से मिलता है उसके खाते में। दूसरा काम हमने किया, विदेशी खाते जो थे आप जाके डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो केस चलेंगे। जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किए, आज HSBC वगैरह केस चल रहे हैं। फिर हमने देसी ब्लैक मनी के लिए IDS स्कीम लाए, कम क्लीन, पेनल्टी दीजिए नहीं तो आप फंसेंगे। बेनामी ट्रांजैक्शन हमने रद्द कर दी है कानून बनाकर। जो पैसा घूमकर बाहर मॉरिशस और साइप्रस और सिंगापुर के रास्ते से आता था, 2 रास्ते हमने बंद कर दिए, तीसरा रास्ता बंद होने वाला है। उसके बाद हमने पूरे विश्व के एक देश से ट्रीटी की। स्विट्जरलैंड ने भी कहा हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, यूएस भी कह रहा है, और 2017 तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अभी तो बहुतों के बारे में जानकारियां हमें आएंगी। उसके बाद ये सारी केसेस डाले लोगों के, जिनके HSBC या लिंचनस्टाइन के केसेस थे। ये पूरी एक व्यवस्था उस दिशा में चल रही थी, और कोई भी अगर इसका अच्छा ऑब्जर्वर होता तो विश्लेषण कर लेता कि अगला कदम ये है कि देश की जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिसका साइज न जाने कितना बड़ा है, उस इकोनॉमी को भी समाप्त करने का ये प्रयास करेगी सरकार। इससे अगला सवाल मन में जो